Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll discuss the chapter number 3 that is named as Supreme Court of a particular book Democracy and Governance. So हमने पहले 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मैं आपको बहुत कम समझा रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा डिटेल में कराऊंगी तो फिर क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और मेरा मेन फोकस जो है वो वैसे भी इंग्लिश ही है, एज यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो अब क्या है कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सिर्फ हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का? कि जब जुडिशरी जो है वो एग्जामिन करती, जुडिशरी जो है वो देखती है कि ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूटिव ने निकाले हैं और जो लॉज लेजिस्लेचर बना रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको कैंसिल करा जाए, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो कि बनाए जा रहे हैं, अगर वो अगेंस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, खिलाफ है, तो उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके कैंसिल किया जाए। पावर क्या है जुडिशियल रिव्यू की? कि फेडरल गवर्नमेंट को ये दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसको ये जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वही डिवाइड करती है पावर्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक अपने एरिया के बाहर तो अपनी पावर को यूज़ करेगी नहीं, इसलिए जुडिशरी जो है वो उस चीज़ को देखेगी। जुडिशियल रिव्यू जो है वो कोर्ट्स के पास भी ये पावर होती है। अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी पावर्स को लिमिट के बाहर जाके यूज़ कर रहे हैं तो कोर्ट जो है उनको प्रोसीडिंग्स के लिए, हियरिंग के लिए जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर बुला सकती है। क्रिटिसिज्म ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में आपने JCLPT याद रखना है, ठीक है। जे से जगह जुडिशियल डेस्पोटिज्म, ठीक है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप जो है वो अपोज किए जाएगी, ठीक है। कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मर्जी से नहीं चलती है। कैसे चलती है? वो जजेस की मर्जी से चलती है, ठीक है। मेन पर्पस क्या है लॉ का? वो ख़त्म हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है। लॉज जो है वो पास किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा? अगर वो उसके दायरे से बाहर होंगे, उसके क्षेत्रफल से बाहर होंगे तो जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट और लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक बोलेगा मैं सुप्रीम हूँ, एक बोलेगा मैं सुप्रीम हूँ, ठीक है। लोअर्स द प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर की जो है वो प्रेस्टीज कम हो जाएगी क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा वो आप सुप्रीम जो है वो हाई कोर्ट पर छोड़ दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भाई पता नहीं उन्होंने अच्छे लॉज नहीं बनाए होंगे तब हाई कोर्ट पे छोड़े हैं, ठीक है। डिफेक्टिव प्रोसीजर, डिसीजन जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, ये मेजॉरिटी की बेसिस पे लिए जाते हैं। तो ओपिनियन जो होगी ना जजेस की वो क्या होगी? अगेंस्ट में भी हो सकती है, फेवर में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म होती है क्रियाशीलता। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आपको पता है 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है इन 3 ऑर्गन्स का साथ में जो है वो काम करना, ठीक है। फिक्स्ड ज्यूरिसडिक्शन मीन्स फिक्स्ड एरिया के अकॉर्डिंग। जो मेन फंक्शन है जुडिशरी का वो क्या है कि जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं ना, ठीक है, उनको जो है वो सॉल्व करना, सॉल्व द डिस्प्यूट्स, ठीक है। दिस डिसीजन इज मेड बाय अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट सच डिसीजंस कैन नॉट बी कॉल्ड जुडिशियल फंक्शनिंग। लेकिन जब जुडिशरी आउटसाइड जाके जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर कर रही है, मीन्स इंटरफेयर किसके साथ कर रही है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के साथ, तब उसको जुडिशियल फंक्शनिंग हम बोलेंगे। इन शॉर्ट जुडिशियल फंक्शनिंग क्या होती है कि ऐसे काम का करना जो कि जुडिशरी की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की ज्यूरिसडिक्शन में भी जो है वो फॉल नहीं कर रहे। इसमें आ जाएगा आपने GED GR याद रखना है। जुडिशियल डेस्पोटिज्म इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। लो जजेस अपने आप को सुप्रीम मानेंगे, विल अपनी अच्छी मानेंगे, पीपल के लिए थोड़ी कुछ करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल हो जाएगी पीपल को लेकर क्योंकि जजेस को इलेक्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अब जजेस को कोई पीपल तो इलेक्ट करते नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव को ही जो है वो जवाब देना पड़ेगा पीपल को, ठीक है। जो गवर्नेंस होती है जुडिशरी की वो क्या है? अनडेमोक्रेटिक होती है। और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है ना जुडिशियल फंक्शनिंग की वजह से जो है वो क्या है? पावर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बैलेंस में गड़बड़ा जाती है क्योंकि जब तीनों बॉडीज़ अपने जो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर काम करने लगेंगी तो ऑब्वियसली जो बैलेंस होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट के थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।